नमस्कार, जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक गोस्वामी स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों का हमारे इस यूट्यूब चैनल अभिषेक मैथ्स एंड रीजनिंग कोचिंग क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, हमने आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए साथ में एसएससी जीडी 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं, जिसमें हमने परसेंटेज की क्लास नंबर 11 कंप्लीट कर ली है, जिसमें कि हमने क्वेश्चन नंबर 115 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 116 से स्टार्ट करेंगे और ये हमारी लास्ट क्लास होगी, क्लास नंबर 12। इसके बाद हमारा परसेंटेज वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम प्रॉफिट लॉस स्टार्ट करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 116 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या दिया है हमें। क्वेश्चन नंबर 116, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए तथा वह 25% तथा वह तथा 25% मत अवैध घोषित कर दिए गए। ठीक है। यदि कुल मतों की संख्या 8000 है तो दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने वैध मत प्राप्त किए। ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा। क्वेश्चन नंबर है 116 एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त कर लिया। देखिए कुल मतों की संख्या हमारे पास, यानी कि टोटल जो आपके वोट हैं, टोटल वोट वह कितने हैं, वह है 8000। कितने हैं, 8000 आपके पास टोटल वोट हैं, जिनमें से एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए हैं तथा 25% मत अवैध घोषित कर दिए गए। सबसे पहले तो आप वैध मत और अवैध मत निकालोगे। क्यों? क्योंकि जो चुनाव में कोई व्यक्ति अगर जीतता है और हारता है तो किस पर जीतता है, तो सर वैध मतों पर जीतता है और वैध मतों पर ही हारता है। तो टोटल हमारे पास 8000 मत है, जिनमें से 25% मत अवैध घोषित कर दिए गए, यानी कि 75% मत ऐसे होंगे जो कि वैध है। ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म करेंगे। उसके बाद 75 दूनी होता है 150 और 150 चुप 60, यानी कि 600। 75 गुणा 80 कितना हो गया, 600 हो गया। कितना हो गया, 600। ठीक है, 600 हो गया। और ये एक जीरो, यानी कि आपके जो वैध मत है, क्या है, वैध मत कितने हैं, वैध मत है 6000। कितने हैं वैध मत, तो वैध मत हो गए सर हमारे 6000। तो वैध मत 6000 है। ठीक है। तो एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए हैं। ठीक है। इस वैध मत के कितने, 55% मत प्राप्त कर लिए हैं। तो कितना होगा ये बताइए मुझे। जीरो, 5 छक्का 30 की जीरो, हासिल 3, 5 छक्का 30 और 3 33। ठीक है। यानी कि एक उम्मीदवार को एक उम्मीदवार को कितने मत मिले, एक उम्मीदवार को मिला है 3300 मत। कितना मत मिला है, 3300। ठीक है। दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने वैध मत मिले होंगे। अभी देखिए टोटल वैध मत कितने थे आपके पास सर, टोटल वैध मत हमारे पास 6000 थे। कितने थे, 6000। जिसमें से एक उम्मीदवार 3300 मत ले गया, यानी कि दूसरे को कितने मिले होंगे, 6000 में से 3300 कम करेंगे, यानी कि 2700 मत मिले होंगे। कितने मत मिले होंगे, 2700। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले सर, दूसरे उम्मीदवार को 27 मत मिले। और हमसे यही पूछा था, यानी कि ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। 2700 मत आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उतारिए इसको, फिर करेंगे क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 117, एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 48% मत प्राप्त किया तथा हारने वाला 1500 मतों से चुनाव हार गया। इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे यदि 8% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया और केवल दो ही उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। ओके। देखिए एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 48% मत प्राप्त कर लिया। ठीक है। देखिए टोटल मत होंगे 100% टोटल वोटर्स। ठीक है सर। टोटल जो आपके
वोटर्स होंगे यानी कि मतदाता होंगे वह कितने होंगे, 100% होंगे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला है कि जो एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 48% मत प्राप्त कर लिया, यानी कि एक होगा आपका जीतने वाला, कौन होगा, जीतने वाला, ठीक, और दूसरा होगा आपका हारने वाला, दूसरा हारने वाला, हारने वाला। ठीक है, तो एक हो गया आपका जीतने वाला, दूसरा हो गया आपका हारने वाला। ठीक है, टोटल वोट कितने होंगे सर, टोटल वोट 100% होंगे। ठीक है, तो एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का, कुल मत कितने हैं, टोटल वोटर्स कितने हैं, 100%, इनका 48% मत प्राप्त कर लिया है, यानी कि इस जीतने वाले ने 48% मत प्राप्त कर लिया है। ठीक है, तथा हारने वाला 1500 मतों से हार गया। ओके, यानी कि ये जो हारने वाला है ये कितने मतों से हारेगा, ये 1500 मतों से हारेगा, और ये हारने वाला जितने मत से हार रहा है उतने ही मत से जीतने वाला जीतेगा। बिल्कुल सर। ठीक है, तो इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, यदि 8% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, 8% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, तो आप मुझे ये बताइए कि 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं दिए तो कितने परसेंट ने दिए होंगे सर, जो वोट जो आपके चुनाव हुए होंगे यानी कि जो हार जीत हुई होगी वो केवल और केवल 92% पर हुई होगी। कितने परसेंट पर हुई होगी सर, केवल 92% पर हुई होगी। तो अब आप मुझे ये बताइए कि 92% में से 48% तो जीतने वाला ले जा चुका है, ले जा चुका है कि नहीं, बिल्कुल। टोटल हमारे पास 100% थे, इस 100% का वह 48% ले जा चुका है, यानी कि उसने 48% मत प्राप्त कर लिए हैं। ठीक है, लेकिन 8% मत अवैध घोषित थे, यानी कि केवल और केवल जो चुनाव हुआ होगा 92% पर हुआ होगा, जिसमें से 48% जीतने वाला ले गया, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, यानी 92% में से 48% को यदि आप कम करेंगे तो आपको मिलेगा 44%। कितना मिलेगा, 44%, यानी 12 में से 8 गया तो 4 बचा, और 9 में से 5 गया तो 4 बचा। ठीक है, तो अभी आप मुझे ये बताइए जो हारने वाला व्यक्ति है कितने मतों से हार रहा है, तो सर ये 1500 मतों से हार गया। कितने मतों से, 1500 मतों से। ठीक है, मत में तो ये 1500 से हारा है, लेकिन परसेंट में कितने से, देखिए इसको 48% मत मिले, इसको 44% मत मिले, यानी कि 4% मतों से हार गया। बिल्कुल सर, और ये जितने से ये हारा है उतने से ही ये जीतेगा। बिल्कुल, तो 4% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1500 है। यहाँ पर हमें 100% की वैल्यू चाहिए, कितने परसेंट की, 100% की वैल्यू चाहिए। तो आप एक काम कीजिए, इस 4% को 100 बनाने के लिए क्या करेंगे, 25 से इंटू करेंगे, यानी कि इधर भी किससे इंटू करना होगा, 25 से। इस प्रकार से हम 100% की वैल्यू को प्राप्त कर लेंगे। तो 100% की वैल्यू कितनी हो रही है, 15 5 75 का 5 हासिल लाई 7, 15 दूनी 30 और 7 37, तो 100%। इस प्रकार 100% की जो वैल्यू निकल कर आई है वह कितनी आई है, 37,500। कितनी आई है, 37,500, यानी कि ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। 37,500 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, उतारिए इसको। हाँ, तो 100% की वैल्यू क्या निकल कर आई है, 37,500। ये थोड़ा दिखा नहीं है ना, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ। ओके, देखो, तो 25 गुणा 100 कितना होता है, तो सर 25 गुणा 100 होता है आपका 100%, और 100% की वैल्यू 15 का जब आप इससे गुणा करेंगे तो ये आता है आपका 375 और 2 जीरो। ठीक है, तो 37,500 टोटल वोट थे, कितने थे, 37,500। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118, 118। क्वेश्चन नंबर 118 दिया हुआ है, 118, 118। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, ठीक है, ए और बी, नाम भी दे दिया उनका, ए और बी, दो उम्मीदवार हैं। ठीक है, ए को कुल वैध मतों का 65% मत प्राप्त हुआ, यानी कि जो उम्मीदवार ए था उसको कुल वैध मतों का 65% मत प्राप्त हुआ, जहां कुल मतों की संख्या 6000 थी। कितनी थी, कुल मतों की संख्या 6000 थी। ज्ञात करें कि बी को कितने मत प्राप्त हुए अगर कुल मतों का 25% मत अवैध घोषित कर दिया गया। देखिए, इसकी जस्ट पहले
जो हमने क्वेश्चन नंबर 116 किया था, सेम क्वेश्चन है एकदम, उसके जैसे ही करना है इसको। देखिए, एक चुनाव में दो उम्मीदवार है, ठीक है, तो दो उम्मीदवार कौन है मेरे भाई, ये है हमारा ए और बी, ठीक है। तो ए को कुल वैध मतों का 65% मत प्राप्त हुआ, जहां कुल मतों की संख्या, ओके, यानी कि टोटल टोटल वोटर्स कहाँ लिखोगे, एक काम करो, टोटल वोटर्स वोटर्स यहाँ लिखो, टोटल, ठीक है, टोटल वोटर्स कितने हैं, ये हैं आपके 6000, 6000, कितने हैं मेरे भाई, 6000 हैं, ठीक है। अब आपको दो व्यक्ति दिए गए हैं, ए और बी, ठीक है। क्या हुआ कि ए को कुल वैध मतों का, अच्छा हाँ, अभी तो वैध मत देखना है और अवैध मत देखना है, ठीक है। तो हमें लास्ट के क्वेश्चन में लास्ट की लाइन में बोला गया है कुल मत का, अगर कुल मत का 25% मत अवैध घोषित कर दिया जाए, यानी कि कुल मत हमारे पास 6000 है, इसका 25% अवैध है, यानी कि वैध मत कितने होंगे, वैध मत सर 75% होंगे। सर हमसे इन्होंने केवल अवैध मत की बात की थी, आपने वैध मत क्यों निकाले, क्योंकि मेरे भाई जो हमारी जीत हार होती है वो केवल और केवल वैध मतों पर होती है, इसीलिए हमें अवैध मत से कोई लेना देना नहीं, तो हम किसको देखेंगे, वैध मत को देखेंगे। 25 या 75, 25 चौका 100, 4 से इसको डिवाइड करोगे तो ये जाएगा आपका 15 चौका 60, 15 बार, और 15 तिया कितना होता है, 15 तिया 75, यानी कि 7000, अच्छा 15 तिया 45, हाँ 15 तिया 45, यानी कि आपके जो वैध मत निकल कर आ रहे हैं, वैध मत कितने निकल कर आ रहे हैं, 4500। 4500 क्या है, तो सर ये हमारे वैध मत हैं, क्या है, वैध मत हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि ए को कुल वैध मतों का, और जबकि हमें पता है कुल वैध मत कितने हैं, सर कुल वैध मत 4500 है, कितने हैं कुल वैध मत, 4500 है। इसका इसका 65% मत किसको प्राप्त हुआ है, सर इस ए को हुआ है, किसको हुआ है, ए को हुआ है, ठीक। उसके बाद बी को कितने मत प्राप्त हुए, हमसे बी का पूछा है, देख लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इनका इंटू करेंगे तो 45 इंटू 65, पचम 25, पचम 25, 2 20 और 2 22, उसके बाद 6 25, 6 चुक 24, 3 27, 5 9 4, 495, कितना हो रहा है, 495, 495, ठीक है। एक बार और इंटू कर लीजिए, हो सकता है कुछ मिस्टेक हो गई हो, 55 25 हासिल 2 20 और 2 22, 6 35 हासिल आई 3, 6 चुक 24, 3 27, हाँ ठीक है। ये कितना हो रहा है आपका, 2 2925, 2925, ठीक है। तो इनका इंटू करने पे कितना आ रहा है, 2925, ठीक है। यानी कि जो कौन है ये, उम्मीदवार ए को कुल वैध मतों में से, यानी कि 4500 मतों में से 2925 मत मिल चुके हैं। तो अब आप हमें ये बताइए कि उम्मीदवार बी को कितने मत मिलेंगे, उम्मीदवार बी को कितने मत मिलेंगे। तो टोटल वैध मत देखिए, टोटल वैध मत हमारे पास 4500 है, जिसमें से उम्मीदवार ए को 2925 मत मिल चुके हैं, 2925 मत मिल चुके हैं। तो यहाँ पर उम्मीदवार बी को कितने मत मिलेंगे, कितने मत मिलेंगे, 1575, कितने मत मिलेंगे। तो सर उम्मीदवार, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, टोटल वैध मत कितने हैं, 4500, जिसमें से 65% यदि उम्मीदवार ए को मिले हैं, तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो 35% किसको मिलेगा, सर 35% बी को मिलेगा, ठीक है। इससे ये कैंसल, अभी जब आप इंटू करोगे 45 इंटू 35 तो यही निकल के आएगा 1575। देखिए 55 25 और 225 तो यहाँ आ गया, ठीक। उसके बाद 3 5 15 20 और 1 21, 5 7 3 और 2, ये तो ज़्यादा आ रहा है, एक आएगा ना, हाँ एक आएगा, ठीक है। तो कितना आ रहा है ये, 1575, 1575, 5 7 3, 1375 आ रहा है क्या, एक बार और इंटू करेंगे, 55 25, 20 और 2 22, 3 5 15, 12 और 1 13, अभी सही है, हाँ 1575 ये, तो क्या निकल कर आया, 1500, 1575, तो 1575 ये किसका है, 1575, ये किसको मिले, सर उम्मीदवार बी को मिले 1575, उम्मीदवार ए को मिले 2925, ठीक है।
किससे किसका पूछा है आपसे? आपसे पूछा है उम्मीदवार बी को कितने मत मिले, तो उम्मीदवार बी को जो मत मिले हैं वो है 1575, यानी कि ये किसमें दिया है हमें, ये दिया है ऑप्शन नंबर ए 1575। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर 1575। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 119, उतारिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119, 119। देखिए क्वेश्चन नंबर 119 119 करेंगे। क्या दिया है, दो उम्मीदवारों के चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाला उम्मीदवार 52% हासिल करता है और 98 मतों से जीत जाता है। डाले गए कुल मतों की संख्या। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे डाले गए कुल मत। नहीं पता तो एक काम करो, इसको एक्स मान लो। क्या मान लो, इसको एक्स मान लो। ठीक है, अब वो कह रहा है कि कुल मत में से डाले गए कुल मत में से कुल मत में से डाले गए कुल मत में से 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। ठीक है, यानी कि अभी हमें वैध मत निकालना है। क्या करना है, वैध मत। तो सर टोटल मत हमारे पास एक्स थे, इनमें से 68 मत जो कि अवैध वाले हैं इनको आप कम कर दीजिए, तो बचे हुए मत वैध मत बचेंगे। बिल्कुल। अभी यहाँ पर दो व्यक्ति आएंगे आएंगे कौन, एक जीतने वाला जिसको विनर्स कहते हैं, ठीक, एक हारने वाला जिसको लूजर कहेंगे। क्या कहेंगे, लूजर। ठीक, हारने वाला। अभी देखिए जीतने वाला जो व्यक्ति है उसने वैध मतों का, वैध मत कितने हैं, एक्स माइनस 68, इसका 52% मत हासिल करा है। क्या किया है, 52% मत हासिल किया है। तो फिर हारने वाले को कितना मिला होगा, सर इसको भी वैध मत का, इसको भी वैध मत का कितना मिला होगा, देखो 52% इसको मिल गया 100 में से, तो सर इसको 48% मत मिले होंगे। कितने, 48% मत, तभी तो हारा है। बिल्कुल। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वह कितना है, 98 मत। कितने मत, 98 मत। क्यों, क्योंकि ये जीतने वाला 98 मत से जीता है, तो हारने वाला भी किससे हारा होगा, 98 मत से हारा होगा। कितने मत से, 98 मत से हारा होगा। ठीक है, ओके। अभी देखिएगा यहाँ पर इन दोनों का अंतर कितना है, 98। ठीक है, अंतर बना लो। क्या कर लो, अंतर बना लो, इसको मिटाओ, है ना, 98 मत है ना। एक्स माइनस 68, ठीक है, इंटू 52, इन दोनों का जो अंतर है वह कितना है, वह है हमारा 98 मत। कितने मत, 98 मत। ठीक है, कितने मत, 98 मत। अभी यहाँ से x माइनस 68 को आप क्या लीजिए, कॉमन लीजिए। ठीक है, x माइनस 68 मत को आप कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बचा, 52% माइनस 48%, 52% माइनस 48% बराबर 98। ठीक है, बराबर में क्या बचा, 98 बचा। ठीक है, अभी क्या करना है आपको, x माइनस 68, 52 में से 48 गया यानी कि 4%, और परसेंट का बटे में 2 जीरो। ठीक है, परसेंट का बटे में 2 जीरो बराबर 98। 4 कम 4 और 25 चौका 100, यानी कि 1/25, और ये 25 त्रिया गुणा करेगा, इधर जाके त्रिया गुणा करेगा, तो क्या बचा हमारे पास, x माइनस 68 बराबर 98 इंटू 25। ठीक है, अभी यहाँ से आपको मिला x माइनस 68, इनका जब आप इंटू करोगे, 25 8 200 हासिल आई 20, 25 नमा की 225, 225 और 20 245। ठीक है, 245 यानी कि 2425 आ चुका है। उसके बाद आपको x की वैल्यू चाहिए यानी कि कुल मत चाहिए, तो इस 68 को इधर जाके आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका फाइनली आंसर निकल कर आ रहा है वह कितना आ रहा है, 2518। ठीक है, तो टोटल मत कितने थे मेरे भाई, ये थे हमारे पास 2518। यही हमारा राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। ओके, ठीक है, उतारिए इसको। तो ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर 2518। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2518। और इसको करना कैसे है वो मैंने बता ही दिया है। उतारिए इसको, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। ये नहीं दिख रहा ना,
एक्स माइनस 682450 इज इक्वल, ओके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 में दिया हुआ है, क्या दिया है इसमें, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, ठीक है। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिले, दूसरे उम्मीदवार को 36% वोट मिले। यदि कुल 36,000 वोट मिले तो तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए, ठीक है। देखिए, कुल टोटल जो वोट मिले हैं वह कितने मिले हैं, वह 36,000 मिले। कितने मिले हैं, वह 36,000 मिले हैं, वह 36,000 मिले हैं, ठीक है। टोटल वोट 36,000 मिले हैं। पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिले तथा दूसरे उम्मीदवार को 36% वोट मिले। देखिए, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, जी सर, जिसमें से पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिले, ठीक, दूसरे उम्मीदवार को 36% वोट मिले। तो ये बताइए मुझे तीसरे उम्मीदवार को कितने मिले होंगे। 100 में से 40 गया तो 60 बचा, 60 में से 36 गया तो सर 24% बचा। कितना परसेंट, 24% बचा। यानी कि तीसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले होंगे, 24%। कितने मत मिले होंगे, 24%। तो तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए, ठीक है। यानी कि हमें इसी की वैल्यू पूछी है, तो हमारे पास टोटल 36,000 वोट है, जिसका 24% किसको मिलेगा, जिसका 24% मिलेगा तीसरे उम्मीदवार को, ठीक है। तो 36,000 गुणा 24/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कीजिए, इनका आपस में इंटू करेंगे तो 36 गुणा 24 करिए, 6 चुक 24, हासिल आई 2, 12 और 2 14, और ये हो जाएगा आपका 72, यानी कि 4 6 8 8,640, 8,640। ये किसको मिले, ये तीसरे उम्मीदवार को मिले, जो कि किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर, 8,640 मत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 121, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 121, और हमारे कैमरामैन साहब को आ चुकी है अब नींद, कूलर चल रहा है इसलिए नींद आ गई है। हाँ, वही तो इनका, मैंने देखा तो अचानक से हमारे साहब को तो नींद ही आ गई। सो जाओ सो जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन नंबर 121, एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 55% वोट मिले, ठीक है। कुल वोटों का 2% वोट अवैध घोषित कर दिया गया। यदि मतदाताओं की कुल संख्या 1,04,000 है तो कितने वैध वोट उम्मीदवार को मिले, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 121, एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 55% वोट मिला। कुल मतदाताओं की संख्या, ठीक है, यानी कि कुल मतदाता यानी कि वोटर्स, कुल मतदाता कितने हैं, तो सर कुल मतदाता 1,04,000 है। कितने हैं, 1,04,000 है, ठीक है। जिनमें से कुल वोटों का 2% वोट अवैध घोषित कर दिया है, ठीक है। यानी कि कुल यदि आपके पास 1,04,000 है तो इनका 2% अवैध घोषित कर दिया गया, तो 90%, 98% वोट वैध होंगे, क्या होंगे, वैध होंगे, ठीक है। तो
तो अभी आप इसका 90% 98% निकालिए, 98/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अभी आपको क्या करना है, 104 गुणा 98, 8 चौक 32, ठीक, 9 चौक 36, 2 9 11 10, ठीक है। तो 1,01,92, 1,10,000, 10,000, ये तो कम हो गया, 1 जीरो और बच रही है ना। 1,01,0920, 1,01,01,920, ठीक है। यानी कि वैध वोट कितने होंगे हमारे पास, वैध मत जो होंगे 1,01,920, 1,01,920, ये वैध वोट है। कितने हैं वैध वोट हैं, और कितने, 1,01,920, सही है ना। तो वैध मत कितने हैं हमारे पास, वैध मत होंगे हमारे पास 1,01,0920, 1,01,920, ठीक है। एक उम्मीदवार को वैध वोटों का, एक उम्मीदवार को वैध वोटों का, वैध वोटों का 55%, एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 55% मत मिला, तो कितने वैध वोट उम्मीदवार को मिले, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। तो वैध वोटों का 55% मिला, ठीक है, वैध वोटों का 55% मिला। जीरो से जीरो खत्म कीजिए, 5 से 11 बार, 5 से 2 बार, 2 से डिवाइड करोगे, 2 5 10, भाग नहीं जा रहा, 2 नाम 18, 2 छंग 12। अभी 11 इंटू ये करेंगे तो 11 छंग 66, 11 छंग 66 हासिल आई 6, 11 नाम 99, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 11 11 छंग 66, 11 नाम 99, 105, और हासिल कितनी आई 10, हासिल कितनी आई 10, 10 का फिर जीरो, हासिल आई 1, 11 5 55 और 1 56, तो 56,056, यानी कि ऑप्शन नहीं, ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर, ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर, 56,056, ठीक है। क्या होगा 56,056, यानी कि 56,056, 56,056 आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। तो ये वैध वोटों की संख्या निकाल दी है आपने। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 122, ठीक, क्वेश्चन नंबर 122 करेंगे, और इसके बाद 2 क्वेश्चन और बचते हैं आपके, उसके बाद ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122, एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, ठीक है। हारने वाला उम्मीदवार 3696 मत प्राप्त करके 528 मतों से चुनाव हार गया। यदि केवल 2 ही उम्मीदवार हो तो बताओ जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतदाताओं का कितना % मत प्राप्त हुआ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। देखिए, एक चुनाव में 10% मत अवैध घोषित कर दिया गया है ना, मतों का प्रयोग नहीं किया गया, ठीक है। टोटल मत 100% होंगे, जिनमें से 10% मत नहीं डले, तो कितने डले होंगे, सर 90% मत डले होंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, हारने वाला उम्मीदवार 3696 मत प्राप्त करता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो दो व्यक्ति यानी कि 2 उम्मीदवार है केवल, एक जीतने वाला है, एक जीतने वाला, ठीक, और एक हारने वाला, ओके। तो हारने वाला उम्मीदवार 3696 मत प्राप्त करके, यानी कि इसको 3696 मत प्राप्त हुए हैं, और ये 528 मतों से चुनाव हार गया। रीजन क्या है हारने का, नहीं आप लोग ही बताओ। कोई व्यक्ति चुनाव कब हारेगा, जब उसको सामने वाले से यानी कि दूसरे वाले उम्मीदवार से कम मत मिलेंगे, बिल्कुल दूसरे वाले उम्मीदवार से उसको कम मत मिलेंगे, और वह व्यक्ति, हारने वाला व्यक्ति उतने ही मत से हारेगा जितने कि उसको कम मत मिले हैं। इसी प्रकार जीतने वाला व्यक्ति भी उतने ही मतों से जीतेगा जितने कि उसको ज़्यादा मत मिले हैं, जितने कि उसको ज़्यादा मत मिले हैं। यानी कि हारने वाले व्यक्ति को 3696 मत मिले हैं, और वह 528 मतों से चुनाव हार गया। यानी कि ये जो जीतने वाला व्यक्ति है उसको 3696 मत तो मिले ही होंगे, क्यों, क्योंकि वो तो दोनों में सेम है। लेकिन इसके अलावा वह 528 मतों से जीता है, और ये 528 मतों से हारा है, यानी कि इसको 528 मत एक्स्ट्रा मिले होंगे, ज़्यादा मिले होंगे, तभी तो ये जीता है। जोड़िए,
14 का 4 हासिल आई 1, 12 का 2 हासिल आई 1, 12 का फिर से 2 हासिल आई 1, यानी कि 4224 किसको मिले हैं? जीतने वाले व्यक्ति को 4224 मत मिले हैं और हारने वाले को 3696। यदि टोटल मतों की बात की जाए कि टोटल मत कितने थे, क्योंकि दो ही व्यक्ति थे, एक को इतना मिल गया, दूसरे को इतना मिल गया, तो दोनों का मिला देंगे तो टोटल मत बन जाएंगे, जो कि कितना है 4 6 10 की 0, हासिल आई 1, 9 2 11 और 1 12, फिर हासिल आई 1, 6 2 8 1 9 और 7 3 और 2 7। ठीक है सर, यानी कि इतने टोटल मत थे। कितने थे? टोटल मत इतने थे, लेकिन हमें बताया गया कि सर हमारे पास 100% मत थे, हमारे पास 100% मत थे, जिसमें 10% मतों का प्रयोग किया ही नहीं है। चुनाव में 10% मतों का प्रयोग किया ही नहीं है, जबकि जो हमारी जीत और हार होती है वो किस पे होती है? जिन मतों का प्रयोग किया गया है उसी पर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जीत और हार किस पे हुई है? 7920 पर, 7920 पर, और परसेंट पर कितने पर हुई है? परसेंट में तो सर 90% पर। तो 90% बराबर 7920 के, तो 1% की वैल्यू निकाल लीजिए तुरंत। 9 से जब आप डिवाइड करोगे तो 1% की जो वैल्यू निकलेगी 9 8 72, बचा 7, फिर से 9 8 72, यानी कि 1% की वैल्यू 88। जबकि हमें क्या चाहिए कि कुल मतदाता कितने थे? 100%, यानी कि 100 से क्या कर दोगे? इनटू। तो इस प्रकार जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा 8800। क्या होगा? 8800। लेकिन हमसे राइट आंसर तो पूछा ही नहीं, हमसे तो यह पूछा गया है कि बताओ जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतदाताओं का केवल मतों का प्रयोग हुआ है वहां का नहीं, कुल मतदाताओं का कितना परसेंट प्राप्त हुआ? तो देखिए, इसको जीतने वाले को कितना मिला है सर? जीतने वाले को मिला है 4224। कितनों में से? टोटल 8800 में से। परसेंट बनाने के लिए 100 से इंटू, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, अभी 4 से काट लो। 4 से काटोगे आप 22 बार, फिर 4 से काटने की कोशिश करोगे तो 4 एकम 4 होता है और 4 पंच 20 होता है, 4 छंग 24। ठीक, फिर किससे काट लीजिए? 11 से काटो, 11 दूनी 22 और फिर 11, 11 नाम 99, 11 छंग 66। इस प्रकार जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा 48%। 48%, यानी कि ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर, 48%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123, उतार लीजिए इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 123, और ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ठीक है, फिर ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, खल्लास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123, क्वेश्चन नंबर 123, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों में जीतने वाला उम्मीदवार कुल वैध मतों का 54% मत प्राप्त करता है और मतदाता सूची के 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाला। ठीक है, कुल डाले गए मतों के 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। बताओ मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे यदि विजेता 1944 मतों से जीत गया? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। देखिएगा कि मेरे भाई, जो टोटल मतदाता सूची में जो मतदाता थे वह थे हमारे 100%। कितने थे? 100%। जिसमें से मतदाता सूची के 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। ओके, यानी कि इनमें से भी कुछ महापुरुष ऐसे थे जो 10% है जिन्होंने वोट ही नहीं डाले, बोल रहे हम वोट ही डालने नहीं जा रहे। मत जाओ, सरकार थोड़ी गिर जाएगी तुम वोट नहीं डालोगे हैं। उसके बाद यदि 100% में से 10% ने वोट नहीं डाले तो डाले कितने ने होंगे? 90% ने। बिल्कुल सर। अब एक 90% ने वोट तो डाले हैं, लेकिन इनमें से भी कुछ समझदार ऐसे हैं जो बीजेपी को भी दिया है और कांग्रेस को भी दिया है, इनको भी दे दिया, इनको भी दे दिया, दोनों को डाल दिया। तो फिर इनके जो वोट हैं वो आ गए अवैध में, यानी कि ये वैध मत है ही नहीं। आपने इनका भी भला कर दिया, इनका भी कर दिया, दोनों का कर दिया, तो सबसे ज्यादा अपना भला कर लिया है। तो भैया ऐसे भी नहीं होगा। तो फिर क्या होगा सर? तो ये जो डाले गए 90% वोट हैं, जिनमें से कुछ वोट खराब निकल जाते हैं, उन्हीं खराब वोटों को क्या बोला जाता है? अवैध वोट बोला जाता है, और उन पे भी गिनती नहीं होती है। तो फिर गिनती किस पे होगी सर? वैध मतों पे गिनती होगी, यानी कि 90 का 10%, 90 का 10% अवैध है, तो सर 90 का 90% वैध होगा। 90 का 90% वैध होगा। रीजन यही है कि हमारे पास डाले गए मत केवल 90% थे, जिनमें से भी 10% मत
अवैध घोषित हो गया है, ये इंटू नहीं है मेरे भाई, ये कट का निशान, ठीक है, इंटू इंटू समझ लो। हाँ, तो 90% का 90% वैध मत, ठीक है। अब इन्हीं वैध मतों पर हार और जीत होती है। ओके, तो देखिए एक चुनाव में दो उम्मीदवार में जीतने वाला उम्मीदवार कुल वैध मतों का 54% मत प्राप्त करता है। देखो कुल वैध मत कितने हैं सर, 90% गुणे 90%, यही है ना हमारा वैध मत, यहाँ परसेंट नहीं लगाया मैंने, आप लोग लगा लेना, है ना। तो यही है आपका वैध मत, ठीक है। इसका 54% मिला जीतने वाले को, ठीक है। तो हारने वाले को कितना मिला होगा, तो सर हारने वाले को मिलेगा 90% का 90% का, अभी देखो 100% में से 54% तो जीतने वाले को मिले, यानी कि 46% हारने वाले को मिलेंगे। तो ये कितने से हार रहा है, 54% इसको मिला, 46% इसको मिला, यानी कि ये हार रहा है अपना कितना, 12% से हार रहा है, ठीक है। तो अभी हमें इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है जो कि कितना है 1944। ओके, अभी यहाँ से 54 और 8, हाँ अच्छा अंतर देखना है, हाँ जो थोड़ी है। ओके ओके, तो देखिए 90% का 90 इंटू 54, ठीक है। इनका जो आपका डिफरेंस है, अंतर है, इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है हमें, यानी कि ये जीतने वाला है, ये क्या है, ये जीतने वाला उम्मीदवार है, ठीक है। और ये हारने वाला उम्मीदवार है, ये हारने वाला उम्मीदवार है। अभी इन दोनों का 40%, इन दोनों का जो अंतर है वह वोट में कितना है 1944, और परसेंटेज में कितना है देख लीजिए सर, 90 का 90% तो दोनों में कॉमन है, तो 90% इंटू 90% तो दोनों में कॉमन होगा, ठीक है। लेकिन जो इनका डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस वो केवल 54% और 46% का आ रहा है। तो जब भी आप 54% में से 54% में से 40% कम करोगे, 54% में से 40% कम करोगे तो 14 में 6 गया तो 8, यानी कि 8% का डिफरेंस आएगा, जो कि कितने के बराबर होगा 1944 के बराबर होगा, इसके 1944 के बराबर होगा। यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकालेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 90% का बटे में 100 गुणा 90% का बटे में 100, 8% का बटे में 100 बराबर 1944। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कीजिए, उसके बाद 8 से 8 दूनी 16, बचा 3, 8 चौका 32 और 8 तिया 24, ठीक है। फिर उस किससे काटेंगे 9 से, 9 दूना 18, बचा कितना, बचा 6, 9 हाँ 9 7 63, फिर 9 से काटोगे तो 3 बार। इस प्रकार हमें क्या मिला, हमें x 1%, अच्छा परसेंट मत देखो, कुछ नहीं मिलेगा डायरेक्ट आपको, यहाँ पर 30 इन दोनों का इधर त्रियक गुणा हो जाएगा, लेकिन फिर परसेंट तो मिले ही नहीं। अच्छा परसेंट निकालना है, एक 100 गायब कर दो, एक 100 को गायब कर दोगे ऊपर परसेंट लग जाएगी। इस प्रकार 1% की जो वैल्यू निकली वह कितनी निकली, 3 और 100, 300। 1% की वैल्यू क्या निकली 300 निकली, हमें 100% की वैल्यू चाहिए, डबल जीरो से और इंटू कर दो, यानी कि 30,000 थे टोटल वोट, कितने थे 30,000, हाँ कितने थे, अच्छा 30,000 कहाँ आ रहा है इसमें, 30,000 ही ना, हाँ ठीक ठीक 30,000 है, ओके। तो यहाँ से हमने 1% की वैल्यू निकाली, तो सर ये 100 कहाँ गया, इस 100 को जब आपने हटाया तो ऊपर परसेंटेज लग गई, यानी 1% की वैल्यू 30,000 है, तो 100% की वैल्यू चाहिए हमें, क्यों, क्योंकि टोटल वोट कितने थे 100% थे, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 30,000 आ जाएगी, ओके। यानी कि ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर 30,000, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद इस चैप्टर को हमसे मुक्ति मिल गई और हमको इस चैप्टर से मुक्ति मिल गई, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, निकाल लीजिए इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 124, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 20% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया तथा 600 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। जीतने वाला कुल मतों का 55% मत प्राप्त करके
1500 मतों से विजय हो गया, कुल मतदाताओं की संख्या बताइए। ठीक है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया और 600 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। ठीक है, जीतने वाला कुल मतों का 55% प्राप्त करके 1500 मतों से जीत गया। ठीक, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार। देखिए कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। देखिए टोटल मत, कुल मत नहीं दे रखे तो आप x मान लीजिए। क्या मान लीजिए? कुल मत कितने हैं हमारे पास? कुल मत x। ठीक है, इन x का 20% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, यानी कि 20% ने नहीं किया, तो ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने मतों का प्रयोग किया है? तो सर 80%। कितने हैं मेरे भाई? 80% व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने अपने मतों का प्रयोग किया है। ठीक है, तो ये प्रयोग करने वाले हुए, इनमें से 600 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया, यानी कि 600 मत और आप इसमें से कम कर देंगे तो ये अवैध घोषित जो मत थे आपके 600, उनको आपने अलग कर दिया, यानी कि अभी ये जो संख्या निकल कर आई है ये वैध मत की आई है। किसकी आई है? वैध मतों की। इनकी वैध मतों की संख्या निकल कर आई है, वैध मतों की संख्या निकल कर आई है। ठीक है, उसके बाद हमसे बोला है कि जीतने वाला कुल मतों का 55% मत प्राप्त कर रहा है। ठीक है, यानी कि एक जीतने वाला व्यक्ति होगा, जीतने वाला, ठीक, और एक हारने वाला, एक एक हारने वाला, क्योंकि उम्मीदवार केवल 2 ही थे। तो जीतने वाले ने वैध मतों का, अभी वैध मत कितना है? 0 से 0 हटाइए, 4 और 5, यानी कि तो कुल मतों का इसने 55% मत प्राप्त किया। कितना प्राप्त किया है? 55% मत प्राप्त किया है। कुल मतों का इसने 55% मत प्राप्त किया है और ये 1500 मतों से जीत गया। कितने मतों से जीत गया? 1500 मतों से जीत गया। अभी इसको इसको कुल मतों का कितना मिल चुका है? इसको कुल मत का x गुणा 55% मिल चुका है। x गुणा 55%, 55% मिल चुका है। 55% कितना होगा? 11/20, यानी कि इसको 11x/20 इतने मत मिल चुके हैं। कितने में से? कितने में से भाई? x, कुल मत x थे, कुल मत x थे, जिनमें से कितने लोगों ने प्रयोग नहीं किया मतों का? तो सर 4/5 लोगों ने मतों का प्रयोग नहीं किया। उनमें से भी 600 हमने इसलिए कम किए क्योंकि ये अवैध मत थे। क्या थे ये? तो सर ये अवैध मत थे, अवैध मत थे। ठीक है, तो अभी जो हमारी चुनाव की प्रक्रिया है वो किस पर होगी? वो वैध मतों पर होगी। तो ये हमारे वैध मत आ गए, जिसमें से 11x/20 किसको मिल गए? ये जीतने वाले को मिल गए, यानी कि हारने वाले को कितने मिले होंगे? तो सर हारने वाले को मिलेंगे 4x/5 माइनस 600 माइनस 11x/20, इतने मिले हैं इसको। अभी देखिए यहाँ पर आप 4 का इंटू कीजिए, यहाँ पर भी आपको 4 का इंटू करना होगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 16x/20 में से 11x/20 कम करेंगे तो कितना निकल कर आएगा? ये आपका निकल कर आएगा 5x/20 माइनस 600। ये किसको मिले? तो सर ये मिले हैं हारने वाले को। किसको मिले हैं ये? हारने वाले को, यानी कि डायरेक्ट x/4 माइनस 600। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर देखेंगे, इन दोनों का क्या देखेंगे हम? अंतर। अच्छा एक काम करें, अंतर देख रहे हैं ना, तो एक काम करो, इसको काटो मत, 5x/20 रहने दो, 5x/20। हाँ 5x/20, यानी ये हारने वाले को मिले हैं कितना? 5x/20 हारने वाले को मिले और जीतने वाले को 11x/20 मिले। इन दोनों का अंतर देखेंगे, इन दोनों का अंतर कितना आएगा? 11x/20/20, ठीक है, बटे 20 माइनस 5x। एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, तो यहाँ से इनका अंतर देखेंगे। ठीक है, अभी अंतर कैसे? ऐसे ही निकालेंगे ना अंतर। हाँ,
600, ठीक है। बराबर में कितना आएगा, बराबर में 1500 आएगा, ठीक है। तो 11, इसको सॉल्व करेंगे, 11x/20 माइनस 5x/20 प्लस 600 बराबर कितना है 1500, बराबर कितना है 1500। यहाँ से इसका डिफरेंस आएगा 6x/20 बराबर, ये बराबर के बाद जाएगा कम हो जाएगा तो 900, ठीक है। अभी 3 दूना 6, 3 तिया 9, यानी कि यहाँ से कितना निकलेगा 300, 2 से जब आप डिवाइड करोगे तो कितनी बार 10 बार, और ये त्रियक गुणा होगा यानी कि 3000, ठीक है। तो इस प्रकार जो हमारा x का मान निकला है वो कितना निकला है 3000 निकला है, जो कि किस में है, ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 124 तक कंप्लीट कर लिया है, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, आखिरी क्वेश्चन था इस चैप्टर में। नोट 900 बटे 36, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 124 हमारा कंप्लीट हो चुका है, और हमने इस चैप्टर को समाप्त कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। इसके आगे हम कल नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। यदि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके दोस्तों में शेयर कीजिए, साथ में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। इसके आगे पढ़ेंगे हम कल, जो कि नेक्स्ट चैप्टर होगा। ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। जय हिंद सभी को, जय भारत।